देखो पहले इसको ऐसे करके मार रहे देखो। थोड़ा ना नीचे तो मार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजास कॉर्नर। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का ये बिल्कुल मॉर्निंग का समय है, 6 o'clock हो रहे हैं और ये आंगन में एक पेड़ लगा हुआ है गुलाब का और बहुत बढ़िया से खिला हुआ है। गुच्छों में फ्लावर खिलते हैं इसमें और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी है। और मैं ये आ गई हूँ अब बाहर की तरफ, तो मैं अब दातून तोड़ रही हूँ। तो गांव में यदि आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए बहुत अच्छा ये तरीका होता है दातून करने का। तो ये मेगुड़ का पेड़ है जिसका मैं दातून तोड़ रही हूँ। वैसे सबसे अच्छी दातून नीम की होती है, पर नीम के पेड़ बड़े होते हैं तो उससे दातून तोड़ना मुश्किल होता है। और दातून तोड़ी हूँ, इसको मैंने चबा लिया है। अब मैं इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा पेस्ट। ऐसे पेस्ट लिया और फिर इस पे ऐसे लगाऊंगी और फिर कर लूँगी। देखा, जुगाड़, सब जुगाड़ है। गांव में बहुत ब्रश व्रश नहीं ढूंढना चाहिए। और उसके बाद मैं नीचे आ गई। मेरे नेल्स पड़े थे तो मुझे लगा मैं इनको कट कर लेती हूँ। तो बस वही नेल्स कट करने बैठ गई हूँ। तो आराम से तसल्ली से बैठ के ही नेल कट करने चाहिए। तो मैं आराम से नेल कट कर रही हूँ और ये भी यहीं पे लेटे हुए हैं। तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है सच में, क्योंकि जब मैं रीवा वाले घर में जाती हूँ मम्मी के यहाँ, तो वहाँ तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है। कभी मैं आपको बताऊँगी कि मेरा घर और मेरा जो ससुराल है वो कितनी दूरी पे है। और बहुत जल्दी मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, जानना चाहेंगे जो बिल्कुल बताऊँगी। और अभी नेल्स कट हो रहे हैं और उसके बाद फिर आज भाभी बना रही हैं आलू बंडा। तो आलू बंडे के लिए वो मसाला वसाला सब तैयार कर रही हैं। तो चलते हैं किचन में और देखती हूँ मैं कि क्या हो रहा है। और ये शिवानी आ गई है तो मैं बोल रही हूँ तुमको भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए, मैंने बोला ना आपसे मसाले तैयार हो रहे हैं। तो जब मैं किचन में पहुँची तब तक भाभी ये मटर और आलू का मसाला बनाया इन्होंने। यदि मैं पहले पहुंचती तो मैं ज़रूर आपके साथ रेसिपी शेयर करती। बहुत टेस्टी बने थे रियल में, भाभी के हाथों में तो जादू है। तो ये आलू और मटर उन्होंने भून लिया है। सच में काम करने में इतना एक्टिव हैं, बाहर का भी काम, अंदर का भी काम, किचन का भी काम, मतलब समझ में ही नहीं आता कब क्या कर लेती हैं। और ये देखो, आलू बंडे के लिए इन्होंने बेसन को घोला है। तो मैं बस पानी बोली, भाभी बोली पानी थोड़ा सा इसमें डाल दो, तो बस मैं वही पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। और रियल में इसी को बोला जाता है घर की लक्ष्मी। तो ये घर की लक्ष्मी ही है, मतलब पूरे घर को संभाल के रखती हैं। तो इसीलिए मम्मी रीवा में रहती है तो उसको कभी टेंशन नहीं होती कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सारा कुछ भाभी ने खुद संभाल लिया है और संभालना भी चाहिए, उनका ही घर है। और बस अब बनने वाली हैं आलू बंडे। तो मैं उसके लिए टिकिया मैंने बनाई है, क्योंकि भाभी जब तक ये घोल रही थी तो मैंने टिकिया तैयार कर ली। और ये देखिए, टिकिया को बस डिप करके और बस भाभी इसको तलती जा रही हैं। और देखिए कितना बढ़िया बना, बिल्कुल करारे करारे बने थे। मतलब आलू बंडे ऐसे थे कि जो मार्केट में हम लोग खाते हैं ना, उससे 5 गुना ज़्यादा टेस्टी, इतना अच्छा बना हुआ था, रियल में बहुत टेस्टी था। और बस मैं इसके बाद प्लेट्स लगा दूँगी। तो ये सब मैं कर दे रही थी, बाहर बाहर देने का काम। तो बस वही हम लगा रहे हूँ प्लेट्स। और चटनी भी मैंने बनाई है, वही टमाटर को बॉईल करके। और ये देखिए मैंने चटनी बनाई है, थोड़ी पतली पतली सी चटनी, ऐसी ही चटनी अच्छी लगती है इन सब चीज़ों के साथ। तो बस मैंने चटनी और ये सारा तैयार कर दिया है, प्लेट लगा दी है और मैं अब ये प्लेट में दूंगी। तो आलू बंडे बन गए हैं और बहुत यमी बने हुए थे रियल में। और उसके बाद थोड़ी देर तक मैं उनसे बातें भी करूंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे आगे।
और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बहुत जल्दी सबसे मिलवाऊंगी, तो आप लोग भी भाभी से मिल लीजिए। यही हैं भाभी। और ये मेरी मतलब मेरे एक ही भैया हैं और ये भाभी हैं, है ना। तो भैया भाभी मैंने आपको बताया गांव में रहते हैं और मम्मी पापा भी आते रहते हैं यहाँ पे। और उन्हीं के 2 बच्चे रीवा में रहते हैं मम्मी के साथ, ठीक है। तो ये मेरी फैमिली है और मैं और हस्बैंड, ठीक है। तो ये तो है ही। और ये शिवानी जो है ये मेरी बड़ी मम्मी की नातिन है ना। तो ये सब लोग पास पास में रहते हैं, सब हमारा ही परिवार है। और ये गई हुई थी कल मार्केट, तो कुछ कुछ शॉपिंग करके आई है, वही दिखा रही है। इसीलिए इसके साथ ही मैंने सब्जियां भिजवाई थी रीवा। तो बस अब ये शॉपिंग करके लाई है, तो वही सब कुछ दिखा रही है। और आज ये कुछ स्पेशल बनाने वाली है। आज मेरी और इसकी एक बात हुई है कि आज ये बनाएगी गोलगप्पे घर में। तो उसके लिए मैं आई हूँ मिर्चियाँ तोड़ने। और देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, तो खेत के पास में ही लगी हुई हैं। और ये खेत है, तो बस धान में कटाई भी लगी हुई है। और बारिश होने लगी थी इसलिए कल कटाई रुक गई थी और आधा कटा हुआ था खेत। तो आप लोग भी देख लीजिए, गांव के खेत कहीं पे फसल हरी है तो कहीं पीली हो गई है ना। तो ये सारा व्यू है गांव का, आप लोग भी देखिए। और यहाँ पे देखिए गन्ने लगे हुए थे, तो मैंने शिवानी को ही बोला कि चल बेटा इसको तोड़, तो वो आ गई है तोड़ने। तो ये काले वाले गन्ने हैं पर बहुत अच्छे थे, हम लोगों ने सबने बैठ के आराम से इनका मज़ा लिया। तो बस अब इसको ये तोड़ेगी और उसके बाद आपको हम शाम का व्यू दिखाते हैं। शाम को इसने कैसे गोलगप्पे बनाए, और ये देखिए किससे तोड़ रही है, वहीं हंस रही है। इसे अब तो चारा काटने के लिए मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहले इसी से चारे को काट के और फिर गाय या भैंस के को दिया जाता था। और भैंस ना इतनी ख़तरनाक है, हमारे घर में जो ये भैंस है वो इतनी ख़तरनाक है कि मैं जब इसको देखिए मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसे कुछ कर रही थी तो मुझे मारने के लिए दौड़ रही थी। अब मैंने इसको खाने के लिए दे दिया है, तो बिल्कुल लग गई है उसको खाने में। और उधर से भाभी भी आ रही है, शिवानी की मम्मी है, और सामने भैया बैठे हुए हैं, मेरे भैया बैठे। और सबको कल लौकी का हलवा इतना पसंद आया कि फिर से बोला गया कि हलवा बनाओ। तो मैंने लौकी फिर से किस ली है और इसमें बढ़िया से 2 चम्मच घी डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने रवा ऐड कर दिया है। और इसके बाद मैं बहुत अच्छे से इसको भून लूँगी लौकी को। और फिर इसके बाद जब ये भुन जाएगी तो इसमें शक्कर और 1 कटोरी मलाई बढ़िया से भर के डाल दूँगी। और बढ़िया से चलाते 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 पूरे कोवे जैसी हो जाती है और बहुत टेस्टी हलवा बन के तैयार होता है। शिवानी क्या बना रही है आज? फुल्की। अरे वाह, बड़ा अच्छा फुल्की बनाई है। ये देखिए फुल्की कुछ फूली है कुछ नहीं फूली है, लेकिन बहुत बढ़िया बनी हुई है। देखिए मसाला भी बन गया है, पानी भी बन गया। तो क्या कर रही थी मेहमानी मेरी? हाँ हाँ हाँ। तो बस बन गई है, मैं इसको लेके जा रही हूँ भाभी के लिए और फूफा जी के लिए। तो चलिए मिलते हैं